बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यशस्मरे पुंडरीकाक्ष सौमायाभ्यन्तरः शुचिः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम पवित्रे स्तो वैष्णवे शापितुर्वा प्रसवाब्दनाम्य शित्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वती तस्यति पवित्र पुते पवित्र पुत्रस्य कामः। ओम ओम विष्णु 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 श्री श्री सत्यनारायण सत्यनारायण पूजनम पूजनम कथा श्रवणम नवग्रहादि देवता देवता पूजनम पूजनम वरुण कलश देवता देवता पूजनम पूजनम हवनम कथा श्रवणम अहम च कारिषे ज्येष्ठ महापुष्पमालां समर्पयामि। आगच्छ भगवन् देवा स्वस्थाने शास्त्रे स्थितो भव, यावत् पूजनं करिष्यामि तावत् सन्निधो भव। आवाहनं पुष्पं समर्पयामि, तुलसीदलं समर्पयामि। ओम गंगे च यमुने चैव कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधां प्रवासिनी जलं समर्पयामि। ओम कामधेनु समायुक्तं भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुश्च पयास्नार्थं समर्पितं। गणेशाय नमः पयास्नानं समर्पयामि, नदीस्नानं समर्पयामि, घृतमस्नानं समर्पयामि। ओम घृतान्ते मधुस्नानं समर्पयामि। तेजो पुष्पेण संयुक्तं च स्वादं स्वभद्रं मधु तेज पुष्टि दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां शर्करा स्नानं समर्पयामि। ओम पयोदधि घृतं चैव मधु शर्करा समायुक्तं पंचामृत स्नानार्थं पयस्नानं समर्पयामि। तुलसीदलं समर्पयामि। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृषभाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषस्वामारुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते कुजन्मयः विनर्जवा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवाय वशागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तिभिर्वसेमहि देवहितं जलायुः। सत्यमिन्नु शरदो अन्ति देवाय त्राणचक्राय शान्तनो नामावक्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानर् मध्याह्ने कदायुर्गन्तोः आदितिर्देवरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितेः पञ्चजना आदितिर्जातमस्ति जनि त्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यथा समीयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः वाणी गर्भाभ्यां नमः सरिपुत्राभ्यां नमः मातापे चरणकमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः सुमुखस्य ग्रन्थस्य कपिलो गयकणकलम्बोदरस्य विघ्नो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशसहितानि नामानि अप्ये चूड्यादि विद्यारम्भे बाहे च प्रवेशे निगन्ता संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नतस्य जायते शुक्लांबरधरं देवं सद्वाणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो शान्तिः सिद्धार्थ सिद्धार्थ पूजितो यस्वाश्रये सर्वविघ्नहरै तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। गं गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। नमः।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम अध्याय में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि कलयुग आने वाला है, कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, ये चिंता उन लोगों को सता रही है। लेकिन जो भी कथा प्रारंभ होती है वो एक नैमिषारण्य परम सुंदर रमणीय स्थान है, जिस स्थान पे सभी 88,000 ऋषिगण जो बहुत लंबी लंबी आयु के हैं, ऐसे संत जो है कलयुग के आगमन को देख करके बड़े चिंतित हैं। एकदा नैमिषारण्य ऋषि सौन क्या था, एक बार उनके मन में ऐसा हुआ, प्रचुर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। लेकिन व्यास जी के शिष्य जो हैं सूत जी महाराज, उनको देख करके सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और उनको प्रणाम किए। कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका आगमन उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो और उसे नौका करके बचा लेती। तो हम लोग शोक रूपी सागर में डूब रहे थे और शोक रूपी सागर में डूब रहे थे और आपका आगमन बहुत अच्छे समय पर हुआ है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोग इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष, सभी शास्त्रों के ज्ञाता आप सब हैं और हमारी आयु तो केवल मात्र 20 वर्ष की है और हमसे आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, हमको इतना सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। कहते हैं सभी ऋषि 88,000 सौनकादिक कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई जो है आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान में जो बड़ा हो वो तो आप ही हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता आप हैं। कोई उपनिषद, कोई शास्त्र, कोई भी जितने भी प्रश्न हैं सब प्रश्नों के देने में आप ही सक्षम हैं। तभी हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि धन में कोई बड़ा होगा तो भाई धन कुछ दिन तक रहेगा, बल में कोई बड़ा होगा तो बल कुछ दिन तक रहेगा, लेकिन आयु भी क्षीण होती है। लेकिन ज्ञान जो आपके पास है, आपकी आयु जो है वो आपकी आयु भी कभी समाप्त नहीं होती है। आप जो है सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप जैसा ज्ञानी कोई इस पूरे पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहे हैं ऋषि, व्रतेन तमसा किंवा प्राप्ते वांछितम फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यस्व महामुने। मुनियों ने कहा कि कोई ऐसा उत्तम व्रत बताएं जिससे कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण हो सके। ऐसा मन में विचार आया, ऐसा ही प्रश्न किया। 88,000 ऋषियों में जो सबसे बुजुर्ग थे उन्होंने ही ऐसा प्रश्न किया, सभी लोगों की तरफ से एक, जिनको सौनकादिक कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर से हम तथा वै तश्रुत्वम समाहिता। हम तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसा सूत जी कह रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन एक बार हमें देवर्षि नारद जी ने बताया था। वो भगवान नारायण के पास गए थे। बोले अच्छा तो क्या है, कैसे गए थे, वो सारी वृत्तांत से कथा बताएं। कह रहे हैं, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा पर्यटान विविधान लोकान मृत लोकम उपागतः। एक बार नारद जी के मन में हुआ कि हम तो स्वर्ग में घूमते हैं, आकाश में घूमते हैं,
सब जगह जाते हैं, पाताल लोक तक चले जाते हैं, लेकिन मृत्यु लोक में घूमने में कभी नहीं गया। मृत्यु लोक में बोले मृत्यु लोक में घूमने नहीं गए, तो आज उनके मन में ऐसा हुआ कि हमें पृथ्वी पर भी घूमने जाना चाहिए। ततो दृष्ट्वा जना सर्वे नाना क्लेशवन्ताम, जब घूमने के लिए आए मृत्यु लोक में पृथ्वी पर, तो उन्होंने क्या देखा कि अनेक प्रकार के कष्टों में लोगों को क्लेशित पाया, दुखी पाया, रोते हुए देखा। नाना योनि उत्पन्नाम क्लेशमान स्वकर्म भी, नाना योनियों में लोग जन्म ले रहे हैं, बार बार वही कर्म कर रहे हैं, कर्म के अनुसार उनको फल मिल रहा है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, नरक जात तब क्यों पछताता। जितना भी कर्म वो कर रहे हैं, अंत में उनको बार बार मरना पड़ रहा है। उनके दुख का कैसे निवारण हो, केनोपायन चैतेषाम दुख नासे भवे ध्रुवम, उनका दुख कैसे दूर हो, ये कुछ समझ में नहीं आया हमें। तब नारद जी जो है इति संचित्य मनसा विश्लोकम गतस्तदा, जब उनको कोई बात समझ में नहीं आती थी तो नारायण के पास जाते थे और नारायण से पूछते थे कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, उनके दुख के शमन का कोई उपाय बताइए। तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, उन्होंने देखा कि नारायण जो है शुक्ल वर्ण के हैं, सोने का, एकदम सोने के समान है। कहते हैं हिरण्य गर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जात पतिरेकयासी सदा धारणीं पृथ्वी दामाम कस्मै देवाय हरखा विधिमा। ऐसे हमारे नारायण जो कि स्वयं हिरण्य गर्भ हैं, सोना ही है, शालिग्राम में भी स्वर्ण के रूप में वो विराजमान हैं। और ऐसे नारायण जो शुक्ल वर्ण धारण किए हुए, चार भुजाएं उनकी हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और अपने गले में माला धारण किए हुए हैं जिसका नाम है वनमाला। ऐसे भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हुए नारद जी। और नारदो वाचा, नारद जी कहते हैं नमो वांग साति रूपाय अनंत शक्ते आदि मध्याय अनंत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादि भूताय भक्तानामार्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रम तो विष्णु नारदम प्रत्यभासक। नारद जी के मुख से नारायण ने इतनी सुंदर स्तुति सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। कहे कि आप आदि हैं, आप मध्य हैं, आप अनंत हैं, आप आदि में भी आप ही रहते हैं, मध्य में भी आप ही रहते हैं और अंत में जब प्रलय हो जाता है तब भी हे प्रभु आप ही बचते हैं। इसलिए आप सभी गुणों से संयुक्त हैं, आप निराकार हैं, निर्गुण हैं, निर्गुण होते हुए भी सगुण हो जाते हैं और सगुण होकर के भी निर्गुण हो जाते हैं, अर्थात होते हुए भी नहीं होते हैं और नहीं होते हुए भी आप वहां विराजमान रहते हैं। ऐसे परम नारायण आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। भगवान ने ऐसा सुना कि नारद जी स्तुति कर रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए और कहे भगवान श्री भगवानो वाचा, भगवान बोले किमर्थ माग सितम किमते मनसि वर्ते कथ्यस्व महाभाग तत्सर्व कथयामिते। आपके मन में क्या है, आप साफ साफ बोलो, साफ साफ बताओ। ऐसी बात सुनकर के नारद जी ने कहा कि मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश। हे नारायण, मैं मृत्यु लोक में गया था, वहां के मनुष्यों को हमने बड़े कष्ट में देखा, क्लेशित पाया और नाना योनि समुत्पन्ना पंचैते पाप गर्भि। यह जो पंच तत्व से रचित शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा, यह शरीर जो पंच तत्व से मिलकर के मनुष्य पाया है, इस शरीर को अपना सब कुछ मानता है और नाना योनियों में जैसा विचार करके वो मरता है वैसा ही फिर पुनर्जन्म होता है। इसलिए यह देख करके बहुत कष्ट में हुआ और उनके उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए।
तत्कथय समये नाथ लघु पाए तद्वदः श्रोतुमिच्छामि तत्सर्व कृपाय ते मयि। कोई लघु कोई छोटा उपाय बताइए। नारदो वाचः, नारद जी ने बताया। जब नारद जी की बात को सुनकर के भगवान ने कहा, साधु पृष्ठत्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षा। हे नारायण के परम प्रिय नारद, आज इतने वर्षों में आज आपने पहली बार ऐसा प्रश्न किया है जन कल्याण के लिए। साधु पृष्ठत्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षा, लोगों के हित के लिए आज आपने प्रश्न किया। उसके पहले जब भी आप आए अपनी कामना से आए। आप दासी पुत्र थे तो आप ध्यान करके अपना हित चाहे, और आपने इतना ध्यान किया, मेरा इतना गुणगान किया, जिससे मैं आपको देवर्षि नारद बनाया, अर्थात ब्रह्मा के मानस पुत्र होकर के इस पृथ्वी पर आए। स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई आपको। दूसरी बार जब आपको अहंकार हुआ, उसमें हमने मोहनी नगर बनाया, उसमें आपके अहंकार को दूर किया। यही विधि हो ही नाथ हित बोला। तो इस प्रकार से हमने आपका कल्याण किया, लेकिन आपने अब दूसरे के हित के लिए ये प्रश्न किया है। ऐसे आपको देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। इतनी बात सुनकर के भगवान ने कहा, व्रतमस्ति महत्पूर्णम स्वर्गे मर्ते च दुर्गम तव स्नेहा प्रकाशम कृते धुनाम। हे नारद, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण इस व्रत को बता रहा हूं, क्योंकि यह स्वर्ग के लिए भी दुर्लभ है। सत्यनारायण शैवव्रतम समज्ञ विधानतः, सत्यनारायण भगवान का पूजन जो विधि पूर्वक से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कृत्वा सद्य सुखम भूत्वा परत मोक्षवाप्न तत्सुत्वा भगवान वाक्यम नारदो मुनि विदितः। यह जो है पूरी बात सुन करके कहते हैं कि इस व्रत को जो करता है वो सभी सुख को भोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नारदोवाच, नारद जी बोले, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम। हे प्रभु, आप ये बताइए कि इसकी विधि क्या है, इसको किस प्रकार से करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तत्सर्व विस्तराद वही कदा कार्यम व्रतम प्रभो, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान बोले, दुख शोकादिक समम धन धान्य प्रवर्धनम। जो दुखी होता है और उस व्यक्ति को अगर सुख की प्राप्ति करनी है, तो अगर मेरा पूजा करता है तो उसका दुख शमन हो जाता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है। जो निर्धन होता है, धन की इच्छा से मेरी व्रत को पूजन को करता है, उसको धन की प्राप्ति होती है। सौभाग्य संतति क्रम, जिसको पति की इच्छा से जो व्रत करता है उसे पति की प्राप्ति होती है। जो अपने पुत्र की कामना से व्रत करता है उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सर्वत्र विजयम प्रदम, अगर कोई बंधन में पड़ा हो, उसको मुक्ति चाहिए, विजय चाहिए युद्ध से, तो वो उस कामना से व्रत को करता है, तो उसकी भी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूं। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्वितः। यस्मिन कस्मिन दिने, सत्यनारायण भगवान ने नारद जी को बताया कि जिस दिन मन में इच्छा हो जाए उस दिन आप भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई दिन समय निश्चित नहीं है, इसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। बस श्रद्धा भक्ति जिस दिन जगे उस दिन आप सत्यनारायण भगवान के व्रत को कर सकते हैं। क्या करें? सत्यनारायणम देव से चैव निशा मुखे, उनके ठीक सामने बैठ करके सुंदर मंडप बना करके ब्राह्मणैव बांधवो सहिते सहितो धर्म तत्परः, ब्राह्मणों को बुला करके और भाई बांधवों को बुला करके भगवान में धर्म में आस्था रख करके आप सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करें। नैवेद्यम भक्तितो ददातः संपादम भक्ष उत्तमम, नैवेद्य जो है भगवान को अर्पित करें और उनका प्रसाद फिर आप
ग्रहण करें। और कहते हैं कि रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम, केले का फल, घी, दूध और गाय का गोधूमस्य, गाय का जो है घी, दूध, दही, शक्कर इत्यादि सब मिला करके भगवान का पंचामृत में स्नान करावे। फिर जो है चूर्ण बनावे। अभावे शादी चूर्णम व शर्करम च गुड़म तथा, अगर शक्कर न मिले तो शालिग्राम के लिए आप जो है चावल को पीस करके उसी का चूर्ण बनावे, उसमें गुड़ मिला करके भी चूर्ण बनावे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संपादम सर्वभक्षाणी चैकृत निवेदयत, जो भी सामग्री आपके पास हो वो भाव से सत्यनारायण भगवान को अर्पित करो। और विप्राय दक्षिणा ददात कथा सुत्वा जनैः, और ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करें और कथा श्रवण करें। ततश्च बंधुय साधनम विप्रस्य प्रतिभोजयेत, इसके बाद भाई बंधुओं के साथ भोजन इत्यादि करावें। प्रसादम भक्षेत भक्तनीत गीतादिकम चरेत, प्रसाद भक्षण करें और रात्रि भर भगवान का संकीर्तन करें। ततश्च स्वगृहं गच्छे सत्यनारायणमेश्वरम, इसके बाद फिर अपने घर को सत्यनारायण 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 का जप करते हुए अपने घर को जावे। एवं कृते मनुष्याणाम वांछी सिद्धि भवेद्वम, इस प्रकार से जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषतः कल युगे लग पाए अस्ति भूतले, विशेष करके इससे कोई छोटा उपाय कलयुग के प्राणियों के लिए नहीं है। इति स्कंद पुराणे चतुर्विंशति संहितात्मके अन्य देव खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्यायः, यह स्कंद पुराण की 24वें अध्याय से ये कथा ली गई है। इसके बारे में भगवान ने, नारायण ने सूत जी महाराज को बताया और सूत जी महाराज जो है 88,000 ऋषियों को बताए और 88,000 ऋषि भी इस व्रत को सुन करके बड़े ही हर्ष और प्रसन्नता से प्रसन्न हुए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज फिर 88,000 ऋषियों को बताते हैं कि काशीपुरी के रहने वाले थे। कश्चित काशीपुरे रमणे यासितो विप्र अंतर निर्धन, एक काशी नगरी के रहने वाले अति निर्धन ब्राह्मण थे जिन्होंने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से उनको सब कुछ अन्न धन से संपन्न होकर के और वह भी भगवान के परम गति को गए। सूत जी महाराज ने ऐसा बताया और 88,000 ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, इनके बारे में भी विस्तार से हमें श्रवण कराइए। ब्राह्मणोवाचः, तब जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणो अस्य दरिद्रो हम भिक्षामागतम धने महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय। प्रभु, वह ब्राह्मण जो है भिक्षा मांगने के लिए प्रतिदिन पृथ्वी पर घुमा करते थे। उनको देख करके भगवान जो है वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और पूछते हैं कि आप इस पृथ्वी पर प्रतिदिन क्यों घूमते हो? बोले कि मैं अति निर्धन हूँ, इसलिए मैं भिक्षा मांगने के लिए प्रतिदिन पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। अगर कोई उपाय जानते हो जिससे कि निर्धनता दूर हो जाए सो आप हे प्रभु हमें बताएं। ऐसी बात सुनकर के वृद्ध ब्राह्मणोवाच, जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान नारायण स्वयं ब्राह्मण को दर्शन देने आए थे, पूछने आए थे, उन्होंने कहा सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदम, आप विष्णु भगवान का पूजन करो। तस्य त्वं पूजनम विप्र कुरुष्व व्रत उत्तमम, उनका पूजन करो और हे ब्राह्मण व्रत भी करो। यत् कृत्वा सर्व दुखो भुक्ति भवति मानवः, अगर तुम व्रत करोगे, पूजन करोगे तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम दुख से मुक्ति पालोगे। बोले विधानम च व्रतस्यापि विप्रायत्न
विप्रभाषा यत्नतः सत्यनारायणो विद्यान्तर्धीयतः। बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे पूरी विधि बताइए। इस प्रकार की विधि को बता करके सत्यनारायण भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में थे अंतर ध्यान हो गए। तद व्रत संकरिष्यामि यदि केन ब्राह्मणेन वै। इस प्रकार से व्रत की सारी विधि जान करके अपने घर को चले आए। और यदि संचित्य विप्रो असो रात्रो निद्रा न लभमानः। इसके बाद वही ब्राह्मण जो निर्धन थे घर पर आए और यह व्रत के बारे में जान करके रात भर जो है बिना खाए पिए सोए रहे और उनको नींद नहीं लगी। और सुबह होते ही ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतम। और उन्होंने सुबह उठते ही उन्होंने कहा कि मैं सुबह ही इस व्रत को करूंगा। करिष्यम करिष्यति इति संकल्पम भिक्षामागतः यः। और उन्होंने संकल्प लिया कि हे सत्यनारायण भगवान, आज मैं आपका व्रत और पूजन करूंगा, लेकिन भिक्षा मांगने जा रहा हूं। मन में संकल्प कर लिया कि मैं पूजन करूंगा, लेकिन भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं और कहते हैं कि अगर मिलेगा तभी मैं प्रभु कर पाऊंगा। इसलिए उनको संदेह हुआ ब्राह्मण को। तस्मिन्नेव दिने विप्रम प्रचुरम द्रव्य प्राप्तवानः। भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और इस प्रकार से नारायण की ऐसी कृपा हुई, प्रेरणा हुई। जो लोग भिक्षा नहीं देते थे वह भी बुला करके उस ब्राह्मण देवता को उस दिन भिक्षा दिए। बहुत ढेर सारी जो है उनके पास अन्न धन इकट्ठे हो गए। सब लेकर के तेनैव बंधुभिः साधं व्रतस्य सत्यस्य व्रतमाचरत। उन्होंने सभी भाई बंधुओं को बुलाए और कहे कि हम जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने वाले हैं। सर्व दुख दुःखर्विर्मुक्तो सर्वसमन्वितः बभूव च द्विश्रेष्ठो व्रतस्य प्रभावतः। सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन के प्रभाव से ततः प्रभाति कालम च मासी मासी व्रतम कृतम। प्रभाव से उन्होंने जो संकल्प लिया था जो मिलेगा वो सब, हे सत्यनारायण भगवान आपका व्रत और पूजन करूंगा। इतनी संपत्ति मिल गई, इतना धन मिल गया कि दूसरे दिन फिर उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया, भंडारा किया। ऐसे करते करते वो महीने भर सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किए। फिर दूसरे महीने भी प्रारंभ हुआ। उस समय भी दूसरे नगर के लोगों को पता चला कि ब्राह्मण देवता जो निर्धन थे वह जो है आज 1 महीने से व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं किनका पूजन कर रहे हैं। आकर के देखे तो सब उनका घर मकान सब बन गया है और बैठ करके फिर उसी तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए सभी लोग। सभी लोग ने दूसरे महीने पूरा सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन, ऐसे ही अखंड चलता रहा। फिर इसके बाद सभी भाई बंधु जो भी नगर के दूर दूर के लोग थे सब धन लाते थे अपने घर से, और लाने के बाद फिर पुनः उनको देते थे और वैसे ही अखंड जो है भगवान का पूजन होता रहा। ऐसे देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि इसने वचन जो लिया था कि जो मिलेगा वो सब, हे प्रभु आपको समर्पित करूंगा। इस तरह से सब सर्वस्व समर्पित कर दिए। भगवान के पूजन से उठे ही नहीं। फिर उसी दिन एक लकड़ी धोने वाला लकड़हारा जो लकड़ी बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, वह उसको प्यास लगी थी, वह आया और पता चला कि यह ब्राह्मण देवता का घर, इतना बड़ा घर कैसे बन गया। पूछता है, बोले कि किसका घर है? बोले वही ब्राह्मण देवता का है जो कि भिक्षा मांगते थे। ऐसे कैसे हो गया? मन में अभिलाषा हुई, अंदर प्रवेश किया जल पीने की कामना से, लेकिन देखा भगवान का पूजन हो रहा है, बैठ गया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, ये सब धन संपत्ति ऐश्वर्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बोले सब नारायण की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैंने ऐसा ऐसा संकल्प किया, सारी विधि बताया। बोले कि मैं भी आज संकल्प लेता हूँ, हमें भी संकल्प दीजिए। मैं भी ये संकल्प लेता हूँ कि आज मैं लकड़ी बेचूंगा और लकड़ी बेचने से जो भी द्रव्य प्राप्त होगा वो सब सत्यनारायण भगवान को समर्पित कर दूंगा, क्योंकि मैं भी बड़ा ही
कष्ट में जीवन यापन करता हूँ। कभी कभी लकड़ियाँ गीली मिल जाती हैं, नहीं बिकता है, मेरे परिवार भी नहीं खा पाता है, इसलिए आप मेरे ऊपर भी कृपा करो, संकल्प दो, आज मैं भी भगवान का व्रत और पूजन करूँगा। और लकड़ी बेचने के लिए गया और लकड़ी जो है ऐसे नगर में लेकर के गया जहाँ की बरसात हुई थी और लकड़ी गीली हुई थी। राजा के यहाँ शादी विवाह पड़ा हुआ था लेकिन लकड़ी सूखी नहीं मिली। यही एक लकड़हारा था जो कि पूरे लकड़ी को सूखा लेकर के पहुंचा और उसकी पूरी लकड़ी जो है 4 गुना धन दे करके राजा ने लिया, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, पूरे समाज को खिलाने के लिए, और उसको ढेर सारे धन दिए। धन लेकर के आया और आने के बाद ब्राह्मण देवता को अपने घर ले गया। घर ले जा करके सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया और उस पूजन के प्रभाव से वह भी पुत्र पौत्र इत्यादि से सुख को भोग करके ब्राह्मण देवता और लकड़हारा हर संक्रांति हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी मनोरथ को पूर्ण किया और भगवान के चरण में स्थान प्राप्त किया। इति स्कंद पुराणे चतुर्विंशति संहिता के अन्य देवरेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद जो है 88,000 ऋषियों को फिर सूत जी महाराज बता रहे हैं कि एक साधु नाम का बनिया था जिसने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कह करके नहीं किया। सभी लोग कहानी जानते हैं। उसके पहले उल्कामुख नाम के राजा थे जो अपने उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, सुशील थी, धर्म में आस्था रखती थी, कोई संतान नहीं था। उल्कामुख नाम के राजा, उन्होंने भी मन में विचार किया कि सब धन वैभव संपत्ति तो है हमारे पास लेकिन कोई संतान नहीं है, क्या करें। ब्राह्मणों ने बताया कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करें और नदी के तट पर करें। तब जो है उन्होंने भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने के लिए बहुत सुंदर मंडप बनवाए। मंडप बनवा करके अपनी पत्नी के साथ बैठ करके सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। उसी समय साधु नाम का बनिया जो था, साधु नाम का बनिया से मतलब यह है कि जो बड़ा ही सज्जन था, इतना धन दौलत उसके पास था, उसके नगर में राज्य में दूर से कोई भी उसके दरवाजे पर आता था तो वो ये नहीं कहता था कि हम सामान नहीं देंगे, वो सामान दे देता था। मन करे आज देना, कल देना, परसों देना, जो भी उधार ही सामान वो दे देता था। और लोग उसको उसके यहाँ जो सामान कहीं नहीं मिलता था उसके यहाँ लोग जाते थे, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी, दे देता था। कभी नहीं कहता था कि आप चुकाओ। वैसे भी बनिया का स्वभाव ये होता है कि वो उधार देते रहते हैं कि आज नहीं कल तो वो देगा ही, और देते भी थे लोग। इसलिए साधु नाम पड़ गया, बड़ा सज्जन, जितना भी बकाया हो कोई मतलब नहीं, आज आए हो आप लेकर के जाओ, अपना देते रहना। इसलिए लोग उसका नाम साधु रख दिए, बड़ा साधु है, बड़ा सज्जन है, इसलिए साधु नाम बनिया पड़ गया उसका नाम। और वह अपने नौका पे लाद करके सारा सामान बोला कि इस नगर में तो मैंने व्यापार कर लिया, थोड़ा दूसरे नगर में चलते हैं। चंद्रकेतु राजा के नगर में जाने के लिए वो नौका पे सारी सामग्री इकट्ठा कर लिया। अपनी पत्नी से बोला कि जो है हम जा रहे हैं व्यापार करने। और ब्राह्मण जो भगवान का पूजन करवा रहे थे, उल्कामुख नाम के राजा, बैठ करके उनको देख करके और राजा को देख करके साधु बनिया ने कहा किमर्थ माग सितम किमते मनसि वर्तते, आपके मन में क्या है, ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे भी बताइए। साधु बनिया की बात सुन करके जो है राजा बोले कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं? बोले मुझे संतान नहीं है। संतान नहीं है? हंसने लगा। बोला पूजन करने से कहीं संतान होती है? आप व्यर्थ के जो है खर्च कर रहे हैं नदी के तट पर बैठ करके, इसलिए आप ऐसा न करो, ऐसा कुछ होता नहीं है।
भगवान को ये लगा कि कह रहा है कि व्रत और पूजन करने से संतान की प्राप्ति नहीं होती, इसको भी तो कोई संतान नहीं है। इसलिए उसके मन में भी राजा ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ब्राह्मणों का कथन सत्य होता है, इसलिए वो कहे हैं मेरे पास धन वैभव संपत्ति सब है, संतान ही नहीं है, कौन पिंडदान करेगा, कौन तर्पण करेगा, इसलिए मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से ये व्रत और पूजन कर रहा हूँ। ऐसा उन्होंने बताया है कि यम यम चिंतते काम तम तम प्राप्नोति इष्टम, जो जो मन में कामना करता है इंसान, उसकी सभी मनोकामना नारायण पूर्ण करते हैं। सो मैं कर रहा हूं, मेरी आस्था है, विश्वास है। बोले वैसे तो हमें भी कोई संतान नहीं, आप पुत्र की कामना से कर रहे हो, मुझे पुत्री ही अगर हो जाए तो मैं मान लूंगा कि सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को करने से संतान की प्राप्ति होती है। ऐसी बात सुनकर के भगवान को लगा कि ये मेरे पर ऐसा लांछन लगा रहा है कि नहीं होता है। तो उनका मुख राजा को तो बोले कि आपका कल्याण तो बाद में करेंगे, अभी साधु बनिया का कल्याण करते हैं। और भगवान की कृपा से सारी विधि जान करके साधु बनिया आया और अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि सुनती हो, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन जान करके आया हूँ। उनका मुख नाम के राजा नदी के तट पर बैठ करके पूजन कर रहे थे पुत्र प्राप्ति की कामना से। हमें अगर लड़की ही हो जाए तो सारी संपत्ति है, ये उसका वारिस हो जाएगी, सब देख रेख करेगी, ऐसा हमने कामना किया। बोले अच्छी बात है, तो हम लोग भी व्रत कर ले। बोले ना, हम लोग व्रत पहले नहीं करेंगे, पहले संतान हो जाएगी तभी हम व्रत करेंगे। भगवान की प्रेरणा से 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या रत्न की प्राप्ति के समय सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए उनकी पत्नी ने कहा, न करोसी पूरा संकल्पम व्रतम। प्रभु, हे हमारे स्वामी, आप पूरा जो संकल्प करके बैठे थे कि लड़की होगी तो पूजन करूंगा, तो आप क्यों नहीं उसे पूरा कर ले रहे हैं? बोले कि बहुत खर्च हो गया है, लड़की तो हो गई, हम भूले नहीं हैं, उनका व्रत और पूजन विवाह के समय करेंगे। भगवान ने कहा एक तो अभी लड़की दिए, फिर अभी कह रहा है विवाह के समय, अब विवाह की जिम्मेदारी दे दिया। नारायण ने कुछ दिनों के बाद लड़की उनकी विवाह के योग्य हो गई, तो अब विवाह कहाँ करें? लड़की तो विवाह के योग्य हो गई। बोले कांचन नगर में, बॉम्बे में एक जो है सुंदर बाड़ी पुत्र था, सभी शास्त्रों को जानता था, व्यापार में निपुण था, सुंदर था, एक ही पुत्र था। उसके साथ जो है विवाह संपन्न करवाए। विवाह संपन्न करवाए उस समय भी नारायण के व्रत और पूजन को नहीं किया। भगवान ने कहा कि अब विवाह भी कर लिया और पूजन भी किया। बोले कि अभी खर्च ज्यादा हो गया, अब जो है हम व्यापार करके, हम दामाद के साथ जाते हैं व्यापार करने। जो उस दिन लौट करके आ गए थे, चंद्रकेतु राजा के नगर में जा रहे थे व्यापार करने, और बड़ा जो है धनाढ्य देश था, मैं नहीं जा पाया था, दामाद के साथ जाता हूँ, व्यापार करके आऊंगा तो सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूंगा, तुम चिंता मत करो। भगवान रुष्ट हो गए और जब ये नौका पे बैठ करके पूरा सामान ले करके अपने दामाद के साथ चंद्रकेतु राजा के नगर में गए, नदी के तट पर जब व्यापार लगा करके बैठे, उसी समय रात्रि में भगवान ने माया के 2 चोर भेज दिए और पूरा राजा का सामान चुरा करके, सब सामान ला करके, जहां दुकान लगा करके, व्यापार लगा करके बैठे थे राजा, साधु बनिया और दामाद, वहां पर रख करके वो गायब हो गए, लक्षित हो गए। माया के ही दूत थे भगवान के। इसके बाद वही उनके सिपाही जो राजा के थे चंद्रकेतु के, वह दौड़ाते हुए आए पीछे से, पता चला इधर ही भाग करके गया है। देखे 2 चोर थे और 2 ही वहां बैठे थे, सामान भी वहीं बरामद हुआ, तो पकड़ करके कारागार में डाल दिए गए। कारागार में डालने के बाद भगवान ने कहा कि अब तुम लोग यहीं आराम करो, आगे की भी व्यवस्था हम करते हैं।
उनके घर में भी चोर भेजे माया के, और पूरा सामान जितना था साधु बनिया के घर में सब चुरा करके भगवान गायब करवा दिए। इसके बाद दोनों माँ और बेटी ने भूखों मरने लगी, अनेक प्रकार की बीमारियां पकड़ ली, भिक्षा मांग करके किसी तरह जीवन यापन करने लगी। कुछ दिन बाद जब रात्रि के समय उनकी पुत्री जो है घर को आई, तो उनकी माँ ने कहा लीलावती ने कि तुम इतनी रात्रि को कहाँ से आ रही हो? एक तो पिता घर में नहीं है, पति नहीं है, हम लोग अकेले पड़े हैं, फिर भी तुम इतनी रात्रि को कहाँ से आ रही हो? बोले मैं भिक्षा मांगने गई थी माँ, लेकिन कुछ भिक्षा तो नहीं मिला, लेकिन एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था और वहीं से मैं प्रसाद लेकर के आई हूँ, यही खा करके हम लोग आज जो है जीवन बिताएंगे, सुबह फिर भिक्षा मांगने जाएंगे। उन्होंने कहा सत्यनारायण भगवान? हाँ, तुम्हारे पिता ने भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए कहा था, लेकिन नहीं किया, लग रहा है इसीलिए हम लोगों को इतना कष्ट दुख पड़ रहा है। हम लोग बहुत धनी थे, तुम भी जानती ही हो। ऐसे आपस में माँ बेटी बात करती हैं और कहती हैं हम लोग भिक्षा मांग करके ही जैसे तैसे भगवान का पूजन कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पिता ने नहीं किया, इसीलिए ऐसा हो रहा है, उनका भी पता नहीं। फिर भिक्षा मांग करके दोनों माँ बेटी ने सत्यनारायण भगवान का उस दिन पूजन किया और पूजन करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना किया कि हे नारायण, हे सत्यनारायण भगवान, हमारे दामाद, हमारे पति अगर पुनः घर को वापस सकुशल चले आएंगे तो फिर हम आपका पूजन और व्रत करेंगे। ऐसा बात सुन करके नारायण प्रसन्न हुए। नारायण भाव के ही भूखे हैं, प्रसन्न हुए और चंद्रकेतु राजा को उसी रात्रि में स्वप्न देते हैं कि हे राजन, जो दो बाणी पुत्रों को बांध करके कारागार में रखे हो उनको छोड़ दो और उनका 6-7 महीने में जो धन अपने कोषागार में मिलाए हो वो सब उनका धन दूना करके दे देना, क्योंकि वो व्यापारी है। उन्होंने ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से उनको तुम्हारे कारागार में बंद होना पड़ा, यह सब मेरी प्रेरणा है। ऐसी बात सुन करके चंद्रकेतु राजा की नींद खुल गई और वह वापस सुबह का स्वप्न था और अपनी प्रजा को राज्य में अपने बुलाए सभा में और बोले कि मैंने आज स्वप्न देखा है रात्रि में भोर के समय कि कोई दैव शक्ति मुझसे कह रही है कि दोनों बाड़ी पुत्रों को छोड़ दो, उनका धन दूना करके दे दो, नहीं तो राज वैभव सब नष्ट कर दूंगा। तो हमको क्या करना चाहिए? सभी प्रजाओं ने कहा कि स्वप्न की बात सत्य हो जाती है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। इस प्रकार की बात सुन करके चंद्रकेतु राजा ने दोनों बाड़ी पुत्रों को बाहर निकाला, उनका जो है बाल वगैरह कटवा करके बढ़िया आभूषण वस्त्र पहना करके धन दूना करके नौका पे सारा सामान रखवा करके और उनसे बोले कि आप लोग अपने नगर को जाओ, ये सब जो कष्ट आपको हुआ है ये हमारे कारण नहीं हुआ है, कोई दैव शक्ति के कोप के कारण आपको कारागार में रहना पड़ा, क्योंकि ऐसा हमने स्वप्न देखा है। इसके बाद साधु बनिया और दामाद नौका पे सामान लेकर के प्रस्थान करते हैं, चल देते हैं अपने नगर को। भगवान नारायण के मन में यहीं पर जो है ये तीसरे अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने कहा कि तीसरे अध्याय में आपने बताया कि उल्कामुख नाम के राजा और साधु बनिया के साथ भगवान ने और उनकी जो जैसी धाड़ा थी वो सब आपने हमको सुनाया, लेकिन साधु बनिया का जब उन्होंने नौका पे लेकर के सामान जब अपने नगर को प्रस्थान किए फिर क्या हुआ, ऐसा सुनने की इच्छा है। सूत जी महाराज फिर 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं ये चौथे अध्याय में। यात्रा तु कृतवान साधु मंगलाय पूर्वकम, कह रहे हैं कि यात्रा करने के लिए जब तैयार हुए तो ब्राह्मणो हम धनम दत्वा दातु नगरम ययौ
क्रिय दूते गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासा कृतवान साधु त्रिमक्षसी न तत्र नाव संस्थितः। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के मन में ऐसा इच्छा हुआ कि बिना व्यापार किए इनको धन तो दूना मिल गया, इनकी नौका भर गई, अब ये घर को जा रहे हैं। थोड़ा इनसे पूछते हैं कि क्या हाल चाल है। तो बिना पुरुषार्थ का जो धन मिल जाता है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा ततो महाजनो मत्तो हेल्या च प्रयच्छवै कथम पृच्छसि भो दंडिन मुद्रा नैतु कृमक्षसि। उनके मन में हुआ और उन्होंने कहा कि आपकी नौका में क्या लगा हुआ है साधु बनिया। तो बोले कि आप क्यों पूछ रहे हो, आप तो त्रिदंडी स्वामी हैं। 3 डंडा जो धारण करते हैं त्रिदंडी उनको कहते हैं। उनको किसी से मतलब ही नहीं रहता है, वो अपने खाते बनाते सब कुछ करते हैं, किसी से वो कुछ लेते नहीं है। कथम पृच्छसि भो दंडिनः मुद्रा नहीं तो कृमक्षसि, क्या आपको पैसा वैसा लेने की इच्छा है। लता पत्रादिकम चैव व्रतते तरणम ममो। मेरी नौका में सब लता पत्रादिक भरा हुआ है, पैसा रुपया थोड़ा भरा हुआ है। जो आप पूछ रहे हैं आपको लेने की इच्छा है। भगवान समझ गए कि इसके अंदर तो अहंकार आ गया, बिना कमाए धन मिल गया। अब ये कह रहा है मेरी नौका में लता पत्रादिक है। निष्ठुरः च वचम श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः। है निष्ठुर, जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो, ऐसा उन्होंने कहा भगवान। एवं मुक्तागत शीघ्र दंडी तस्य समीपतः। इसके बाद कुछ दूरी पर जाकर के त्रिदंडी स्वामी भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। इसके बाद साधु बनिया गते दंडिना साधु कृतवस्तु क्रियस्तदा उत्तीर्ण करणी दृष्ट्वा विष्णु परमं ययुः दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपद भुवि। इसके बाद सचमुच में नौका में जब उसने देखा तो लता पत्रादिक ही हो गया था। ऐसा देख करके साधु बनिया मूर्छित हो गया, रोने लगा। इसके बाद उनके दामाद जो थे उन्होंने कहा जामातु वचनम सुत्वा सत्यम प्रकाशम गतसदा दृष्ट्वा तु दंडिनं भक्त्वा नत्वा प्रवाह सादरम क्षम्य सचापराधयेन सन्निधौ एवं पुनः पुनः महाशोकाकुलो भवत्। यह दंडी जी का शाप है, आपको गहो जाय के पाए तब यह पूरी होगी माल जाल से न। कि दंडी जी को शाप है गहो जाय के पांव तब यह पूरी होएगी माल जाल से नाव। तभी यह पूर्ण होगी आपकी नौका। ऐसा वचन सुनकर के साधु दुनिया ने जब दामाद की बात सुनी तो रोने लगी और जाकर के बार बार जो है सत्यनारायण भगवान से त्रिदंडी स्वामी से कहते हैं कि प्रोवाच वचनं दंडे विलपतं विलोक्य च मारोदेशु भगवान मम पूजा बहिर्मुखः। मैं तो आपको समझ नहीं पाया है प्रभु, आपको मैं जान नहीं पाया। आपकी मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ, आपसे मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। तन्व महामोहितां सर्वे ब्रह्मा दिवाकसो हो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी शक्ति को नहीं जान सकते तो मैं मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। यदि मेरी नौका पूर्ण हो जाएगी तो मैं प्रसीद पूजयिष्यामि यथावैव विस्तरैः। मैं यहीं पर आपका व्रत और पूजन अभी करूंगा। पूरा वृत्तम च ततः सर्वत्राहि मां शरणं गतः। मेरा धन पूरा कर दीजिए हे प्रभु, अब मैं आपको समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। श्रुत्वा भक्तियुक्तेन वाक्यं परतुष्टो जनार्दनः। जब काफी भक्त जब रोने लगते हैं तो भगवान नारायण जो है इतने सरल स्वभाव के हैं कि वो तुरंत क्षमा कर देते हैं, जितनी भी गलती करो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माते पायुष्पास्ते तेषां नित्याभयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
सब कुछ जो है वो भुला करके अपने शरण में आए हुए रोते हुए भक्त को सब क्षमा कर देते हैं। जाओ ठीक है, चलो आ गए शरण में, माफ कर देते हैं। ऐसा ही हमारे नारायण ने कहा कि जाओ कोई बात नहीं, वरम च वांछितं दत्वा तत्रैव दधे हरि ततो नामं समारुज्य दृष्टा वित्तपूरितम। जाओ देखो तुम्हारी नौका पूर्ण हो गई है, अब तुम चिंता मत करो। कृपया सत्यदेवस्य सफलं वांछितं मम इत्युक्त्वा स्वजने साधं पूजा कृत्वा यथाविधि। लेकिन उसने कहा कि नहीं नारायण, मैंने अभी आपका पूजन करने के लिए कहा है, इसलिए आप मेरी नौका पे चले। अब मन में उसके ये था कि इन्होंने तो कह दिया कि नौका पूर्ण हो गई, पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, इसलिए इनको साथ में ले चलते हैं। अब भगवान तो हर मन में बैठे हैं, जान गए, बोले कि मानेगा नहीं, ले जाएगा। तो अपन ले गए साथ में नारायण को, त्रिवेणी स्वामी को बैठाए नौका पे। जब सामान ढूंढ करके देख लिया तो बोला प्रभु, जल लेकर के उनका पैर धोया, स्नान वस्त्र चंदन धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ा उड़ा करके कहा जो नौका में है, जो इच्छा आपकी सब आपका है, सब आप ले लीजिए, स्वीकार करिए इसको और मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब जब सर्वस्व जब न्यौछावर कर देता है व्यक्ति परमात्मा को, तो परमात्मा उतने ही भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं जाओ तुम्हारा कल्याण हो गया। और उसके बाद नारायण अंतर ध्यान हो गए त्रिवेणी स्वामी, और साधु दुनिया और दामाद अपनी नौका पे पूरा सामान लद करके लेकर के अपने नगर को प्रस्थान किए। ततो नामं समारोज्य दृष्टा वृत्तपूरितः कृपया सत्यदेव सफलं वांछितं इत्युक्त्वा स्वजने साधं पूजा कृत्वा यथाविधि हर्षेणावत्पूर्णं सत्यदेवस्य नामं स्वदेशे गमनं कृतः। इसके बाद अपने नगर को प्रस्थान किया। दूतं प्रेषयामः निज रक्षकम् ततो असो नगरं गत्वा साधुर्भार्या विलोक्य प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा वन्दाञ्जलिस्तथा नगरे नगरे जामाशयितो बालिका आगतो बन्धुनवृतो बहुदुःखितं धूतं दूतमुखावाक्यमार्हसति सत्यपूजा कृत्वा यथा प्रोवाच धनजापति व्रजामि शीघ्रमलक्ष्यं साधुर्दर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा सत्वक्मात्मनः प्रसादं च परित्यज्य प्रसाप्ति प्रतीतनि तेन रुष्टो सत्यदेवो भर्ति तरणमः संयुतं च गृहे सत्यदेव जलमज्जतः। इसके बाद जब नौका लेकर के आगे बढ़े तो अपनी नौका पे जो बैठे हुए नौकर थे उनसे बोले कि आप जाकर के बता दो कि आपके दामाद और पतिदेव नगर के निकट आ गए हैं। और दूत आकर के बताते हैं उनके कि आपके दामाद और आपके पतिदेव जो है नगर के निकट आ गए हैं, सारा सामान लेकर के नौका पे। उनकी पत्नी और बेटी दोनों भगवान का पूजन कर रहे हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि पूजन कर रही थी, एक दिन पहले पूजन किया, सायंकाल में, रात में भगवान ने स्वप्न दिया, और स्वप्न देने के बाद सब जो है पुनः आ गए। उस समय भगवान की आरती कर रही थी सब, और आरती कर रही थी। आरती करने के बाद प्रसाद नहीं खाई, पता चला मेरे पति आ गए, मेरे दामाद आ गए। और इस प्रकार से माँ ने कहा कि तुम पूजन वूजन करके भगवान का आरती करके तब तक आओ, तब तक जो है हम चलते हैं, तुम्हारे पिताजी को लेकर के, दामाद को लेकर के आते हैं, कितने दिनों से वो गए हैं, थोड़ा देख करके आते हैं। यह भी जल्दी जल्दी जो है उनकी बिटिया ने भगवान का व्रत और पूजन तो किया, आरती किया, लेकिन प्रसाद नहीं खाई, जल्दी में भूल गई और भगवान उतने में ही रुष्ट हो गए। बोले मेरे प्रसाद से प्रिय इसका पति है। साधु बनिया नौका से उतर गए, सामान नौका में लदा और दामाद अभी उतरने वाले थे, तब तक भगवान ने भ्रिकुटी टेढ़ी कर दी और पूरा नौका समेत जो है नौका और दामाद जी भी जल में डूब गए। ऐसा देख करके सभी नाविक मलाह सब चिंता करने लगे कि साधु बनिया के दामाद नौका सब डूब गई। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, रोने लगे, परेशान होने लगे, साधु बनिया भी लगे रोने। मैं सब कुशल आ तो गया, लेकिन यह जब जब हमें कष्ट हुआ है तब तब जो है भगवान नहीं हमसे रुष्ट हुए हैं, कोई कमी रह गई। और लड़की आई देखी तो उसको भी
अपने पति का दर्शन नहीं हुआ, वह भी उसी जल में समाधि होने लगी। बोले जल में नहीं हम डूबेंगे तो अग्नि में जल करके मर जाएंगे। चिता बनाती है, उस पर बैठने जाती है, तब तक आकाशवाणी होती है। क्षमा प्रार्थना जब मांगते हैं साधु दुनिया करते हैं, मैं यही आपका व्रत और पूजन फिर करूँगा, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दें, हमारे परिवार से जो अपराध हुआ उसे क्षमा कर दें। ऐसी बात सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं। आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी पुत्री ने मेरे प्रसाद का परित्याग किया है, इसलिए इसके पति का दर्शन नहीं हुआ है। ये घर को जाए और प्रसाद खा करके आएगी, तभी इसके पति का दर्शन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आकाशवाणी सुन करके दौड़ती हुई घर गई और घर जाकर के भगवान का प्रसाद खाई। प्रसाद खा करके आने के बाद जब नदी तट पे खड़ा हुई तो भगवान ने अपनी माया खींची और जो है साधु बनिया के दामाद और नौका जल में से ऊपर दिखाई दिए और वहीं पर बैठ करके सभी भाई बांधवों के साथ वह साधु बनिया पत्नी साथ बेटी के साथ भगवान का व्रत और पूजन किया। व्रत और पूजन करने के बाद सारी संपत्ति जो भी था सब दामाद को बेटी को दे करके और वहीं से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोला कि अब हमको इस माया में नहीं पड़ना है, अब आप लोग जानो, आपका काम जाने, मैं चला नारायण का ध्यान करने। पति और पत्नी दोनों जो है नारायण का ध्यान करने के लिए एकांत में वन में जाकर के अपना आश्रम कुटी बना करके भगवान का ध्यान करने लगे। इति स्कंद पुराणे चतुर्विंशति संहिताख्यान देवरेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसकी बात जो है सूत जी महाराज बताते हैं कि ये जो है तुंगध्वज नाम के राजा थे। वह राजा भी बड़े धनाढ्य थे, उनके 100 पुत्र थे, राज्य वैभव सब आनंद से, और परिवार को, अपनी प्रजा को भी परिवार के समान पालते थे, मानते थे। लेकिन उनके मन में एक दिन इच्छा हुई कि मैं शिकार करने के लिए चलता हूँ, और जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। और जब जंगल में आते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ ग्वाल लोग हैं, वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। ऐसा देख करके राजा के मन में ये आया कि मैं इन ग्वाल लोगों के बीच में जाऊं, और ऐसा ये ठीक नहीं है, मैं राजा हूँ, राज्य का राजा हूँ, ऐसा ग्वाल ग्वालिया हैं, इनके बीच में क्यों जाऊं। और अहंकार बस वो नहीं गए। जब ग्वाल लोगों ने प्रसाद ला करके दिया तब भी प्रसाद नहीं खाए, तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। यह अपने राज्य को अपने पुत्र के समान प्रजा को मानता है, लेकिन ग्वाल लोगों के बीच में बैठ करके हमारी कथा भी नहीं श्रवण की और प्रसाद भी नहीं खाया। तो उन्होंने क्या किया कि उनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र जो है तुंगध्वज के 100 पुत्र थे, सब मर गए। हाथी घोड़े बैल जितने जो कुछ भी थे उनके राज्य में सब विध्वंस हो गया। केवल ग्वाल लोग नारायण के पास जो बैठे थे वही बचे थे, और ये वहां थे इसलिए ये बचे। इसके बाद इनकी घटना इस प्रकार होती है, अभी घी है ना एक जलने दीजिए। इस प्रकार से हुआ क्या कि जब ये जंगल में शिकार करने के लिए गए थे तो सेनाओं का संग छूट गया था, सेना काफी दूर रह गई, और राजा जाते जाते घोर जंगल में चले गए। वहां पर उन्होंने क्या देखा कि अब मैं थक गया हूं, अब आराम कर लूं वट वृक्ष के नीचे, फिर इसके बाद पुनः अपने नगर को जाएंगे। कोई शिकार तो कर नहीं पाया, कोई आखेट नहीं कर पाया, और मन में ऐसा धारणा लेकर के और थोड़ा सा थक करके वहीं वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि ऊपर एक प्रेत था। वह प्रेत राजा को देख करके और तुरंत सामने खड़ा हो गया। बोला कि अहो भाग्य मेरा, इतने दिन बाद जो है मुझे भोजन मिला है, कई वर्षों के बाद मैं आपको खाऊंगा, अपनी क्षुधा को तृप्त करूंगा। ऐसी मन में धारणा लाए तो राजा डर गए और बोले कि आप मुझे खाओ मत, और तुम बताओ कहाँ के रहने वाले हो। बोला मैं गुजरात का रहने वाला हूँ।
और बड़ा पाप किया हूं, इसलिए बड़ा पाप किया हूं और आप इसीलिए मैं प्रेत योनि में आकर के भटक रहा हूं इस जंगल में। ऐसी बात सुनकर के, वैसे भी भागवत कथा में भी आता है कि दक्षिण भारत में भक्ति बहुत अच्छी थी, कर्नाटक वगैरह में। इसके बाद गुजरात में आते आते भक्ति जो है बुजुर्ग हो गई थी और ज्ञान और वैराग्य जो है एकदम बूढ़े हो गए थे, जर्जर हो गए थे। फिर जब वृंदावन में जब ये गई भक्ति, तब जाकर के इनको यौनावस्था प्राप्त हुआ, लेकिन ज्ञान और वैराग्य इसी तरह जर्जर रहे। अर्थात ने बताया कि मैं जब गुजरात में थी तो मेरी भी दशा बड़ी खराब। वहाँ के कोई राजा थे, कोई पूजा पाठ धर्म ये सब नहीं करने देते थे, जिससे कि धर्म की हानि हो रही थी, भक्ति भाव खत्म हो गया था। तो वही वो गुजरात का रहने वाला जो प्रेत था, बोला मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, बड़ा पाप किया, इसलिए इस योनि में आकर के इस जंगल में पड़ा हूँ। तो बोले कि आप मेरे साथ मित्रता करो और मित्रता करने के बाद चलो मेरे राज्य में, मैं तुमको प्रेत योनि से छूटने का उपाय करेंगे। उसने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है। वो मित्रता कर लिया। राजा आगे आगे, प्रेत जो है पीछे पीछे अपने नगर में पहुंचे थे। तो कहते हैं जैसा संगत होता है वैसा गुण आ जाता है। तो उतनी देर प्रेत के साथ रहने की वजह से ग्वाल लोगों का प्रसाद वो नहीं खा पाए थे राजा, जिसके वजह से उनकी पूरी प्रजा समाप्त हो गई। फिर जब ये घर को जाते हैं, प्रसाद छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं, तो वही प्रसाद जो है वह प्रेत खा लेता है। अब प्रेत के प्रसाद खाते उसका शरीर जो है देव पुरुष के समान परिवर्तित हो जाता है। उस पर विमान पर बैठ करके वह भगवान के शरण में जाने लगता है। तो कहता है कि मित्रता इन्होंने किया मेरे साथ, मित्र बनाए, इसीलिए प्रसाद नहीं खाए। हे नारायण, इनका कल्याण करना। और भगवान तो भाव के भूत है, वो तो किसी और कारण से छोड़े थे, लेकिन उसके मन में हुआ कि इन्होंने मेरे लिए प्रसाद नहीं खाया होगा, इसलिए भगवान इनका कल्याण करना। पूरे राज्य में सब मर गए थे, इनको घर जाते ही सद्बुद्धि आई कि अरे हमने तो नारायण का प्रसाद नहीं खाया, इसलिए ऐसा हुआ है। और पुनः दौड़ करके ग्वाल लोगों के बीच में बैठ करके सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करते हैं, वहीं भंडारा करते हैं। वो फिर इसके बाद प्रसाद खाते हैं, राज वैभव से संपन्न हो जाते हैं और इस प्रकार से सुख को भोग करके परम गति को प्राप्त करते हैं। ये 5वें अध्याय की कथा में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बताए किस प्रकार से उनका कल्याण हुआ। फिर इसके बाद विशेषतः कलयुगे सत्य पूजा फलप्रदा के शीत कालम वदिष्यामि सत्यमी सत्वमेव च। कोई उनको सत्यनारायण कहता है कलयुग में, कोई कहता है सत्यदेव, कोई कहता है सत्यनारायण, कोई जो है कुछ नाम से पुकारता है। इस प्रकार से अनेक रूप धारण करके, नाम रूप धारण करके भगवान सत्य व्रत रूपी सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान सबका कल्याण करते हैं। यह इदम पठेत नित्यं षोडशम सतमुनि शतमा, जो सत्यनारायण भगवान को, भगवान की कथा को सुनता है, पढ़ता है, पूजन करता है, व्रत करता है, तस्य नाशानि पापानि सत्यदेव प्रसाद। भगवान नारायण की कृपा से उसके सभी पाप पूर्वजन्म के समाप्त हो जाते हैं। व्रतम यस्तु कृतम व्रत सत्यनारायणस्य तेषां जन्मानि कथयामि मुनीश्वरा। हे मुनियों, मैंने सब आपको कथा श्रवण करा दिया। 5 अध्याय में स्कंद पुराण में जो लिखी गई थी, यह हमने नारद जी से सुना था और आप लोगों को हमने श्रवण कराया। फिर सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन के करने के प्रभाव से सब लोग तो अपने अपने धाम को, गति को प्राप्त किए, फिर क्या उनका पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ, यह सुनने की इच्छा है। तब सूत जी महाराज ने कहा कि व्रतम यस्त कृतम व्रतम सत्यनारायण स तेषां त्वज्जन्मानि कथिष्यामि मुनीश्वरः। मैं उन लोगों के दूसरे जन्म की कथा भी आपको हम श्रवण कराते हैं, क्योंकि नारद जी ने हमें बताया था।
सूत जी महाराज कहते हैं 88 ऋषि कह रहे सदानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो बहु, यानी कि जो सदानंद नाम के ब्राह्मण थे, दूसरे अध्याय में गरीब ब्राह्मण थे, वह जो है दूसरे जन्म में सुदामा हुए। भगवान नारायण को सब कुछ समर्पित किया, नारायण का ध्यान किया, दूसरे जन्म में सुदामा हुए और उन्होंने भी भगवान कृष्ण को अपना मित्र बना करके और उनका ध्यान करके और परम गति को प्राप्त किए। फिर उनको जन्म लेना नहीं पड़ा। कहते हैं कि जो लकड़ी ढोने वाला लकड़हारा था, जो काष्ठ क्रेता था, उसने भी सत्यनारायण भगवान के पूजन के प्रभाव से इतना भगवान में लीन हुआ कि दूसरे जन्म में फिर वो निषाद राजा हुआ, गुरुराज निषाद हुआ, जो कि प्रभु श्री राम जी को अपनी नौका पे बैठा करके और अपने पूरे सब परिवार के साथ जो है फिर परम गति को प्राप्त किया, नारायण के चरणों में स्थान मिला। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ, क्योंकि लकड़ी बेच करके व्यापार करता था, लकड़ी बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, इसलिए दूसरे जन्म में वो नाविक बना और लकड़ी नाव चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह उसका भी कल्याण हुआ, भगवान ने नारायण ने कल्याण किया। और कह रहे हैं कि जो उल्का मुख नाम के राजा थे, जो नदी के तट पर बैठ करके सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे भद्रशिला नदी के तट पर, वह जो है साधु बनिया ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो उल्का मुख नाम के राजा ने बताया था कि मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से व्रत और पूजन कर रहा हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है। वह दूसरे जन्म में दशरथ हुए और दशरथ हुए, फिर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ था। 3 विवाह किए, विवाह के बाद श्रृंगी ऋषि को बुलाए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, तब जो है यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसाद दिया, उससे जो है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। स्वयं नारायण आए, क्योंकि बहुत भक्ति भाव से उसने उस समय पूजन किया था, विश्वास था उसको कि भगवान जरूर हमको पुत्र देंगे, और इस प्रकार से वो स्वयं पुत्र बन करके आए। और इसके बाद कह रहे हैं कि वही उल्का मुख नाम के राजा जो है दूसरे जन्म में दशरथ हुए, श्री रंगनाथ जी का पूजन करके वैकुंठ धाम को गए। और जो धार्मिक साधु बनिया था, उसने भी इतना कष्ट झेलने के बाद और पुत्री हुई थी, फिर दूसरे जन्म में जब वह भगवान का ध्यान करने लगा तो इतना ध्यान में लीन हो गया, सब कुछ छोड़ करके अपने दामाद को सब कुछ दे करके विरक्त हो गया, भगवान के शरण में जब चला गया, तो वही जो है दूसरे जन्म में मूरध्वज राजा हुआ। और वह मूरध्वज राजा फिर उस जन्म में भगवान ने उसको एक पुत्र दिया, उसकी परीक्षा फिर उन्होंने लिया था। और अर्जुन को शेर बनाए थे, अपने ब्राह्मण बन करके कृष्ण गए थे और जा करके परीक्षा लिए कि हमारा शेर बहुत दिन से भूखा है, इसको खाने को दो। बोले क्या खाएगा? बोले कि आपके पुत्र को खाएगा और अपने से शिकार करेगा नहीं। तो इसलिए दोनों पति पत्नी ने मिल करके आरा से काट करके दाहिना अंग अर्पित किया था। तो नारायण प्रसन्न हुए थे, विराट रूप का जैसे कृष्ण को दर्शन दिए थे ऐसे मूरध्वज राजा को दर्शन दिए और वह भी मोक्ष गति को प्राप्त हुआ, फिर दोबारा उसका जन्म नहीं हुआ। और कहते हैं कि तुंगध्वज नाम के राजा थे जो 4थे अध्याय में 5वें अध्याय में, वह जो है स्वयंभू मनु हुए, जिससे कि मानव जात की उत्पत्ति हुई, मनु और शत्रुपा। इस प्रकार से वह भी सभी भागवत कथा को सुन करके वैकुंठ धाम को गए। और जो ग्वाल लोग थे जिन्होंने सत्यनारायण भगवान का जंगल में पूजन कर रहे थे, वह दूसरे जन्म में ब्रजमंडलवासी हुए और सभी राक्षसों का वध करके वह भी नारायण गोपाल के धाम को अर्थात गोलोक को प्रस्थान किए। ऐसे हमारे भगवान कृपा करते हैं। इति स्कंद पुराणे चतुर्विशे संहितात् विज्ञान देवरेवा खंडेशी सत्यनारायण व्रत कथायां 5वां अध्याय प्रेम बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
महामुरारिति प्रांतकारी भानुश्री भूषितो उदयस्य गुरुषु प्रसंज्ञाव केतवा सर्वग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रह देवताभ्यो नमः शिवाय नवग्रह देवताभ्यो नमः शिवाय ओम शारण्य देवताभ्यो नमः शिवाय ओम शारण्य देवताभ्यो नमः शिवाय ओम शारण्य देवताभ्यो नमः शिवाय सत्यनारायण देवताभ्यो नमः शिवाय सत्यनारायण देवताभ्यो नमः शिवाय सत्यनारायण देवताभ्यो नमः शिवाय ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्नजड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद कर फल दीनों दीन दयाल ओम जय लक्ष्मी रमणा शिवाय में मनवांचित फल पावे ओम जय ओम शांताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं परमनारायणेति समर्पयामि। Janikani Japapani Janmate Vidai Ani Shamani Nasinde Pradakshe Pade Pade Janikani Japapani कहाँ से बनता है? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय। आगे क्या है वही जय।